तो अभी जैसे तुमने रिसेंट वीडियो में देखा भाई का विजट और बाकी स्टेटिस्टिक्स, तो वही यही है कि इसमें तो मैं यही कहूँगा कि जो तुम्हें करना है करो, कोई रोकेगा भी तो तुम्हें वही करना है जो तुम चाहोगे। तो बस ये है कि उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो अगर कुछ नेगेटिव होता है या लॉसेस होते हैं, यू देर वुड बी नो वन टू ब्लेम कि ऐसा नहीं हुआ या मैं ट्राई करता तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। बस दैट्स इट। टुडे वी गॉट बैक। आर्म्स नहीं करेंगे हम, क्योंकि क्या हो रहा है कि एल्बो वगैरह में थोड़ा पेन वगैरह है, तो मेरे को यही लग रहा है कि थोड़ा अपना रेस्ट दे देना चाहिए आर्म से। एंड बहुत लंबे टाइम से ही मैं फुल स्टैक किए जा रहा हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं ये अपने पुश डाउन्स करूँ तो कम वेट से करूँ या फिर थोड़े उस वेट से करूँ जिससे जो अपने एल्बो पे है वो पेन ना आए। बट वही होता है कि जब आप कोई भी वो पुश डाउन्स करने लगते हैं तो अपना वो कीड़ा जग ही जाता है और फिर ऐसा ही लगता है कि टाइम क्यों वेस्ट करना, या तो करो ही मत या तो करो तो ढंग से करो। तो वो चीज़ है, इसलिए टुडे वी आर नॉट हिटिंग आर्म्स। बाइसेप मैं देखता हूँ, अभी तो बैक के साथ बाइसेप लूँ या ना लूँ, लेकिन अभी दो ग्रिप नहीं आई हैं, तो फॉर श्योर आई विल बी डूइंग दोज टू ग्रिप्स फॉर लेट पुल डाउन। और अगर उसमें तो मेरे को लगता नहीं है कि केबल पे कर पाएंगे अपन। एंड अपनी वही सेम बारबल रोज रहेंगी और पुलोवर्स तो तीन चार एक्सरसाइज रहेंगे हमारे हमारे पकेट के अंदर। फर्स्ट पुल डाउन्स, और वो पार्ट वन पार्ट टू होगा। दोनों ग्रुप में दिखाऊंगा जब मैं स्टार्ट करूंगा, अभी तो थोड़ा बिजी है। सेकंड, हाँ ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड रहेगी बारबल रोज, थर्ड रहेगी अपनी पुल ओवर्स, एंड देन वील रैप अप। फिर हम देखेंगे कि वैसे तो ई जेड बार भी नहीं आई है कि हमें थोड़े बहुत आर्म्स करने की नीड है या नहीं है, देन वी फिगर इट आउट। बाकी वी आर टेकिंग फ्री एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस ग्रिप की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये है ये ग्रिप, इस ग्रिप से अभी मैंने इसके दो सेट लिए हैं एंड दो सेट में मेरे को कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ जो मेरे को एक नॉर्मल ग्रिप में लगता था। आज ऐसा लग रहा है कि वी माइट हिट फुल स्टैक विद अ गुड अमाउंट ऑफ reps। चलो एक चीज तो अच्छी हो गई है, लेकिन ये एक चीज तब अच्छी हुई है जब हमने अपना पूरा साल एक बेकार रोड पे निकाल लिया, और जब हमारा मेंबरशिप वगैरह खत्म होने का टाइम आया है तब ये सारी चीजें ये इंक्लूड कर रहे हैं कि टू हुक मी। बट मैन एक फैक्टर से वी कैन नॉट स्टे। तो अब रैप्स करते हैं इससे।
ओके, तो थोड़ा सा चेंज है प्लान में। एक्चुअली भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो गई है सैटरडे, एंड मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें पार्टी करनी चाहिए, क्लब में जाना चाहिए, एंड व्हाट आर दे डूइंग हियर। अब तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि भाई क्या कह रहा है। अब मैं इसका वैलिड पॉइंट ये बताता हूँ भाई, कोई वर्कआउट वगैरह तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, बस अपना टाइम वेस्ट और ऐसे में लगे पड़े हैं एक दूसरे को दिखाने में कि तू देख, तू एक मारेगा, मैं दो मारूंगा, ये मारूंगा, वो मारूंगा। बस वो है कि सैटरडे में फीमेल मेंबर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर आई थिंक। तो मेरे को तो ये लगता है कि भाई जाना चाहिए अपना। अगर ये थोड़ी पार्टी वार्टी करेंगे तो हम जैसे का थोड़ा भला हो जाएगा। तो मैंने सोचा था कि मार्बल रोइंग के 3 सेट लूँगा, लेकिन 3 सेट हो नहीं पाए, 2 ही हो पाए। तो मैं इससे एक कंपनसेशन करूँगा और फिर अपने भाई पुल ओवर्स और इसका एक सिंगल भी लूँगा। तो ये अपना प्लान है। वर्कआउट इज डन एंड पंप तो काफ़ी, पंप चेक ही करते हैं, पंप अच्छा लग रहा है, लेट्स सी कैसा है। कट, रीटेक। तो वो व्हाट अ फैबुलस पंप, एकदम टॉप नॉच। एंड हालांकि मेरे को बीच में ऐसा लगने लगा था क्योंकि थोड़ा इन्वेड हो चुका था मेरा जो जोन था, वो किसी ने जो 2-3 आए थे मेंबर्स, या फिर एक ये लगा लो कि वेरी 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 लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक बंदा आया था भाई। वो साइज में काफ़ी ही बड़ा था, तो आई वॉज मतलब अच्छा लग रहा था देखने में, ऐसे बंदे आते हैं तो आई
यू नो फील वेरी गुड। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है अगर तुम्हारे जिम में भी कोई आता होगा तो उस टाइम पे यू फील लाइक एंड यू फील लाइक सीरियस कि मेरे को सिंसियर हो कि वर्कआउट करना चाहिए, कुछ नहीं रखा है बाकी की चीज़ों में। लेकिन वो भी अपनी जगह है, लेकिन इन्वेड इतना तगड़ा हो चुका था कि ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी लड़के के साथ क्लब में चले गए और यू डोंट नो व्हाट टू डू देयर। तो ऐसा लग मतलब वो जोन में, या फिर ऐसा पब्लिकली यू डोंट नो हाउ टू यू नो क्या कहते हैं घुलने मिलने को। यू गेटिंग माई पॉइंट कि इतना ज़्यादा घुलना मिलना नहीं हो पाता है एंड यू फील्स लाइक कि आउटसाइडर, एक मैं कॉर्नर जोन हूँ। एंड सेम वॉज हैपनिंग विद मी टुडे। लेकिन जैसे हमने वो क्या नाम है अपनी बार्बल रोइंग्स करी थी उसके बाद काफ़ी अच्छा बेहतर लगने लगा। एंड अपने जो सीटेड रोज थी एंड अपनी जो पुलोवर्स थी वो टॉप नॉच रही। एंड आर्म्स का ऐसा है कि देखो मेरे को लग रहा है कि मेरे को नी के लिए भी दोबारा वहाँ पे जाना पड़ेगा थेरेपी वगैरह करवाने, क्योंकि बैठे बैठे भी पेन होने लगता है। तो इस वजह से मैंने अभी फ़िलहाल बाइसेप के लिए और ख़ास कर ट्राइसेप के लिए, क्योंकि ट्राइसेप में बहुत ही ज़्यादा एल्बो में आता है एंड आई डू नॉट वांट कि आगे मैं जो सीरीज़ लाने वाला हूँ कट की उसमें कोई दिक्कत हो तो उससे पहले ही मैं रिजॉल्व कर लूँ, या फिर जो रेस्ट की नीड है, रेस्ट देने की ज़रूरत है, तो वो रेस्ट मैं फ़िलहाल दे दूँ। तो ये इस वजह से मैं 1-2 हफ्ते ही बचे हैं वैसे, तो 1-2 हफ्ते के लिए ही मैं आई विल नॉट बी यू नो डूइंग दैट मच ऑफ ट्राइसेप एंड बाइसेप। हाँ थोड़ा बहुत कर लेंगे, अभी जैसे नीचे जाएंगे तो थोड़ी बहुत बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं लाइट वेट। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इजी बार पे और एक अपनी बहुत हैमर्स। So this is the plan, man. I think we should leave now. वो इसमें अब नहीं दिख रहा है, ये तो सही हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं। जाओ भाई आप जाओ, आपको ज़्यादा जल्दी हो रही है। तूफान, ये देखो भाई, ये भाई का कुछ अलग ही स्टाइल है, समझ में नहीं आ रहा। ये भाई का पंचर भी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई टंकी पे बैठ के चला रहा है या पीछे कुछ घुस गया है। क्या बात है भाई, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, पता लग गया क्या? पिटवाएंगे क्या भाई? वी आर एट होम एंड मील में क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये है, गिर ना जाए बस, ये चावल हैं और थोड़ी सी कड़ी है। मैंने कम से कम भी अभी बज रहे हैं 12 एंड वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा लंबा हुआ है। मैं सोच रहा था कि वर्कआउट तो मैं 2 एक्सरसाइज या फिर 3 एक्सरसाइज का ही करूँगा। वैसे तो मेजरली ये था कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और अपने पुल डाउन, दैट्स इट। लेकिन पर्सनली अगर मैं तुम्हें फीडबैक दूँ, वो जो ग्रिप थी मेरे को इतनी ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं, क्योंकि वो है उसके अंदर ना, वो मतलब वेट तो अच्छे से कंट्रोल हो पा रहा था, लेकिन जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो मेरे को इतनी कुछ खास फील नहीं हुई। बल्कि जो नॉर्मल ग्रिप थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा बेकार कहता था, वो मेरे को ज़्यादा बेहतर लगी। क्योंकि क्या है कि जैसे ये हाथ है, ये हेड है तुम्हारा, ठीक है, अगर तुमने यहाँ से कुछ पकड़ा है तो तुम्हारा ऐसे रहेगा, वो क्या नाम है जो हैंड पोजीशन वो ऐसे रहेगी। लेकिन उसके अंदर क्या है कि ये तुम्हारा हाथ है ना, ये ऐसे जा रहा है, तो फोर आर्म तुम्हारे देख लो कि कितने ज़्यादा एंगेज हो गए हैं। तो वेट ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो कम लगेगा। तो इस वजह से मेरे को 100 kg तक जो फर्स्ट वार्म अप लिया था मैंने, वो काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद जो मैंने 120 पे लिया था वो दिखने में काफ़ी बेहतर था, लेकिन मेरे को पर्सनली एग्जीक्यूट करने में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। मैं तुम्हें ऑनेस्टली एक फ़ीडबैक दे रहा हूँ। तो मेरे को ये था कि उस ग्रिप से बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग सा ही, आज तो मेरी बैक है ना जो फटके ऐसे हो जाएगी बूम, लेकिन मेरे को ऐसा सच कुछ ऐसा फील हुआ।
बट बाकी देखो, मैंने अभी एक मैसेज देखा, अगर जितने भाई भी जॉब करते हैं, अगर वो ऐसे है कि देखो वीकेंड है एंड यू शुड नॉट बी डूइंग एनी वर्क। जॉब है, जॉब को जॉब की तरह लो। मैंने अभी एक मैसेज देखा कि कुछ हो गया है एंड मीटिंग करनी है, आ जाओ जल्दी से। भाई अगर जितने भाई भी जॉब करते हैं ना, अगर तुम्हारे पास चॉइस है, एक तो है तुम्हारे पास चॉइस है, एक तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई तुम आओगे, और एक तुम्हें है कि तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम आओगे। तो जिसमें चॉइस नहीं है उसको तो अलग कर दो, उसमें तो तुम्हें जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर तुम्हें चॉइस दी जा रही है, बस तुम ये सोच रहे हो कि उसको एज सच कुछ ना लग जाए जो मेरा टीम लीड है, या फिर वैसे है कि यू नो कि उसने बुलाया मैं गया नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। तुम फ्री हो, और इससे अगर तुम शुरुआत में ही एक अपना ये लगा लो कि एक लाइन डिफाइन कर दोगे कि भाई मेरे से पूछा गया और मैंने मना कर दिया, सो आगे जाके अगर कुछ भी होगा ना, जैसे तुम्हारे सामने कुछ और प्रपोज किया जाएगा, तो उन्हें पहले से ही एक इंडिकेशन रहेगा कि भाई ये बंदा नहीं करेगा, एंड दैट इज़ गुड। अगर तुम्हारा नहीं है भाई, तुम्हें बेमन करना पड़ रहा है या फिर जाना पड़ रहा है, तो इससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है, इससे बल्कि नुकसान होता है। तुम्हारे इन फ्यूचर आने वाले कुछ भी प्रपोजल्स होंगे और प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके अंदर तुम्हारे भाई ये एज्यूम और ये एक्सपेक्ट ही किया जाएगा कि तुम आने ही आने हो। फिर तुम्हें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी और ज़्यादा वो होगा। तो उसे जब तुम्हारा फर्स्ट स्टेप पे ही पूछा जा रहा है, तो उसको तभी ख़त्म कर देना चाहिए। एंड भाई जॉब है और प्रोफेशनलिज्म है, इसमें भाई तुम अगर ये सोच रहे हो वो उसको ऐसा लगेगा, उसको वैसा लगेगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये देखता हूँ कि किन्हीं के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, और वो बहुत छोटी सी भी बात होगी उसको ज़्यादा पर्सनल ले लेंगे। तो भाई इन सब चीज़ों से ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उन्हें पड़ भी रहा है फ़र्क, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ है, तुम अपना मस्त रहो कि भाई मेरे को यहाँ तक के पैसे दिए गए हैं, मैं इस विंडो के अंदर ही काम करूँगा, इस विंडो के बाद आई डोंट नो यू एंड यू डोंट नो, दैट्स इट। ठीक है, अनटिल और अनलेस तुम्हें 20-25 लाख या फिर 30 लाख तक का कुछ ऐसे साल का नहीं दिया जा रहा है, तो भाई इतना ज़्यादा तुम्हें कुछ बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में मैंने भाई बहुत ज़्यादा ये लगा लो सैटरडे संडे और पता नहीं किन किन दिन बैठा हूँ, और उनसे आज तक मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस एक इमेज बनाने के चक्कर में अप्रेज़ल में भी कुछ खास इन सब चीज़ों से नहीं होता। बस तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेस पे होता है कि तुमने अगर कुछ इशू हुआ तो उसको कैसे रिजॉल्व किया। इन सब चीज़ों से कि तुम कितने अपने वीकेंड में आवर्स दे हो, ये कोई नहीं देखता भाई। स्पेशली अगर कोई मालिक है, वो इन सब चीज़ों को नहीं करता। तुम बैठ जाओ लेकिन इशू स्टिल देयर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो कि भाई तुम्हारे पास फाइनाइट लाइन है, और तुम ऐसा भी है कि भाई मैं जॉब ही नहीं कर रहा, जॉब के साथ मैं कुछ और भी कर रहा हूँ एंड इसको मैं आगे लेकर जाऊँगा, जॉब तो एक जस्ट मीडियम है, तो भाई मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मेरा ये सजेशन है कि भाई इस जॉब को जॉब की तरह ही रखो। जितने 40 घंटे के लिए, मतलब हफ्ते के 40 घंटे, तो भाई 40 घंटे लो, उसमें से भी तुम थोड़ा बहुत निकाल सकते हो, निकालो। लेकिन वीकेंड और ऑफ बिजनेस आर नेवर 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 एवर नेवर। ओके, सो जितने भी भाई बंधु हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये करने से ऐसा होता है, तो मैंने बताया भाई। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो मैन।